इमेजिन करो आप एक स्टूडेंट हो जिसने दिन रात मेहनत की है, फैमिली से दूर, बिना खाए बिना सोए, और इतनी मेहनत सिर्फ एक एग्जाम के लिए, एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। इस एग्जाम से ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट्स को फिल किया जाता है। ये एग्जाम्स कई बच्चों के लिए एक जरिया होते हैं अपनी गरीबी से बाहर निकलने का और एक अच्छी स्टेबल लाइफ पाने का। जब एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है तो वो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से बस यही उम्मीद रखता है कि ये एग्जाम्स बस फेयरली कंडक्ट हो जाए। बट क्या ऐसा होता है? 2016 वेस्ट बंगाल में एसएससी के एग्जाम्स हो रहे थे 24,640 पोस्ट के लिए, और इसमें करीब 23 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर कितने इशू किए गए हैं तुम्हें पता है? 25,753। अबे साले, मतलब पोस्ट है 24,640, अपॉइंटमेंट लेटर तुम 25,753 निकाल रहे हो। और इतने बड़े लफड़े के बाद बैठती है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में निकलते हैं कई सारे फ्रॉड्स, जैसे कि टेम्पर्ड ओएमआर शीट्स, फेक मेरिट लिस्ट्स एंड अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन ब्लैंक आंसर स्क्रिप्ट्स, और निकलते कई बड़े बड़े नाम। आइए हम इस बार की गड़बड़ी पे ध्यान देते हैं। एसएससी अपने एडमिट कार्ड यूजुअली 4 दिन पहले रिलीज करता है, बट इस बार सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज किए जाते हैं, और कई सारे एडमिट कार्ड तो इशू तक नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते उनके एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं। जब भी आप एसएससी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिससे आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बट इस बार कुछ अनोखा होता है। इस बार प्रेफरेंस से बाहर सेंटर अलॉट किए जाते हैं। एक जयपुर के स्टूडेंट को अंडमान एंड निकोबार का सेंटर मिलता है, वो भी एग्जाम से बस 2 दिन पहले। अगर हम जयपुर से अंडमान एंड निकोबार के डिस्टेंस को देखें तो वो है 2461 किलोमीटर। ये कोई भी बच्चे के लिए पॉसिबल है कि इतना बड़ा डिस्टेंस कोई 2 दिन में कवर करे, एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, और ऊपर से अगर बच्चा गरीब हो तो ये इम्पॉसिबल ही हो जाता है। ये देखिए, एक स्टूडेंट को तो पाकिस्तान का सेंटर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड आया वो आप देख पा रहे होंगे, 8/8/2025 को इसका एग्जाम है, और यहाँ पर 3rd शिफ्ट में एग्जाम है, और समय कितना है 5:30 बजे, और इसका सेंटर दिया गया है पाकिस्तान। क्या बोलूं अब मैं? और किसी तरह अगर बच्चे सेंटर तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां जाके उन्हें क्या पता चलता है? एग्जाम्स तो कैंसिल हो चुके हैं। क्या गवर्नमेंट और अथॉरिटीज इन सारे बच्चों को कंपेंसेट करेगी जिन्होंने इतना खर्चा करके इतने दूर दूर सेंटर्स तक ट्रैवलिंग, रहने खाने और एक्सपेंसेस जो खुद से बच्चों ने उठा के जो इतने दूर एग्जाम देने आए हैं, जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, क्या ये सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कवर करेगी? लगता तो नहीं है। आइए अब जरा सेंटर्स पे ध्यान देते हैं। कई जगह घरों को ही सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक जगह तो ऐसा है जहां ऊपर बच्चे एग्जाम लिख रहे और नीचे गाय बंधी हुई है। टेक्निकल इश्यूज जैसे कि सिस्टम फेलियर, माउस और कीबोर्ड का सही से नहीं चलना, और कई सारे इश्यूज। कई सेंटर्स में तो बाउंसर तक रखे गए थे कि अगर कोई बच्चा कंप्लेन करे तो उसे पीट दो। आखिर चल क्या रहा है ये सब? कौन है रिस्पॉन्सिबल इन सारी चीजों के पीछे? चलिए जानते हैं। एसएससी अपने एग्जाम्स खुद से कंडक्ट नहीं करवाती, क्योंकि एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए सॉफ्टवेयर, सेंटर्स और स्टाफ्स की दरकार होती है। एसएससी एग्जाम्स को आउटसोर्स किए जाते हैं प्राइवेट वेंडर्स को, और यहाँ 2 बड़े प्लेयर्स आते हैं, ईसीएस, एडिक्विटी। ये टेंडर्स बिडिंग सिस्टम से डिसाइड किए जाते हैं। जो कंपनी सबसे कम बिड करेगी, टेंडर उसे मिल जाएगा, और इस एग्जाम के लिए बिड जीतती है एडिक्विटी, और उसे टेंडर दे दिया जाता है। इस फैक्ट के बावजूद कि वो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी और उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स काफी खराब हैं। एमपी पटवारी एग्जाम जिसे एडिक्विटी कंडक्ट करवा रही थी, उसमें पेपर लीक्स के मामले सामने आते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एडिक्विटी को ब्लैकलिस्ट कर देती, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एनटीए और महाराष्ट्र सीईटी सेल इसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और इस बार के एग्जाम्स में भी सीरियस पेपर लीक्स और टेक्निकल ग्लिचेस के मामले सामने आते हैं। इस बार के एसएससी एग्जाम्स की बिडिंग में टीसीएस ने 350 पर स्टूडेंट्स की बिड की थी, और एडिक्विटी ने 220 की बिड की थी, जिसके चलते उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है बिना उसके पास्ट रिकॉर्ड्स, एबिलिटी और क्वालिटी को चेक किए। क्या अथॉरिटीज को एडिक्विटी से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है? इतने सारे फॉल्ट्स और ब्लैकलिस्ट के बावजूद एडिक्विटी को बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। क्या यहाँ एडिक्विटी के बहुत बड़े कनेक्शंस हैं? क्या अथॉरिटीज के लिए पैसा ही सब कुछ है? अथॉरिटीज को स्टूडेंट्स की लाइफ नहीं दिखती है, तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हजारों में स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली पहुंचते हैं। जंतर मंतर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। इन स्टूडेंट्स और टीचर्स की बस एक ही डिमांड है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। क्या ये डिमांड करना हमारे देश में गलत है? जिन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी सुनना क्यों नहीं चाहती है? और फिर वहां पहुंचती है पुलिस और स्टार्ट हो जाता है वायलेंस।
लाठी चार्ज किया जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर। टीचर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है, घसीटते हुए उन्हें बस में डाला जाता है और 4 घंटे तक बस इधर उधर घुमाया जाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर FIR किए जाते हैं। क्या यही है इंसाफ हमारे देश में? स्टूडेंट का ये उम्मीद करना कि बस एग्जाम्स फेयरली हो जाए, क्या ये भी गलत है? अब और हम क्या उम्मीद रखेंगे हमारे देश से? मैं आपके थॉट जानना चाहता हूँ कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज बताओ कि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।